हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है काशु। आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है हमारे देश में। ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ये प्रयागराज में स्थित है। अगर मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं, 1887 में स्टैब्लिश हुई एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर। अगर मैं बात करूं इसके कैंपस की, तो 1200 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ इसका कैंपस है। और हाँ, यहाँ से लगभग 1 लाख से भी ज्यादा जो है स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके हैं। और वो नोटेबल पॉलिटिशियंस और नोटेबल एलुमनाई और अलग अलग फील्ड्स के अंदर गए हैं, एकेडमिशियंस, राइटर्स बने हैं। ये यूनिवर्सिटी भी एक क्रांतिकारियों की यूनिवर्सिटी कहलाती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कोर्सेज ऑफर्ड, 130 से भी ज्यादा कोर्सेज ऑफर होते हैं। 33 अलग अलग एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। इस यूनिवर्सिटी में 30 अलग अलग देशों से बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं, अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इतना तगड़ा दर्जा है इस यूनिवर्सिटी का। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करें, यहाँ पर 18 अलग अलग डिपार्टमेंट में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बटी हुई है, जिसके अंदर आप एंशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मास कम्युनिकेशन, ऐसे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट देखते हैं। इस यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, तो भाई एकेडमिक एक्सीलेंस जो कि इसकी यहाँ पर एकेडमिक प्रोग्राम, रिसर्च इनिशिएटिव लेना, इसकी कुछ भाई खूबी है, इसका डीएनए है, जिसकी वजह से इसको ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है ईस्ट का। इस यूनिवर्सिटी की बात करूं तो गूगल माता के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी बीटेक के प्रोग्राम की बात करें, 71 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज। एमटेक प्रोग्राम की बात करें, 33 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज। एमसीए का 44 लाख का, एमबीए का 13 लाख का, 13.5 लाख का, एमएससी प्रोग्राम का 20 लाख का हाईएस्ट पैकेज। ये गूगल माता के अकॉर्डिंग है। और वास्तव में इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहां से हाईएस्ट पैकेज आराम से 20 लाख रुपए साल का देखने को मिल जाता है। एवरेज पैकेज की बात करें, 8 से 10 लाख रुपए साल का एवरेज पैकेज यहां से जाता है। इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करें तो एनआईआरएफ रैंकिंग सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, लेकिन उससे पहले ये हमारे सामने शीट खुल गई है। सीयूटी के फ्री रिसोर्सेज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि सीयूटी बाय सुपर गाइड की टीम ने आपके लिए रिलीज कर दिए हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो क्लासेस, उनके लिंक, नाम और लिंक इस तरीके से मिल जाएंगे। गैट के लैंग्वेज के हर एक सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट यू कैन डाउनलोड ऑल्सो, पीडीएफ नोट, सब चीजें आपको यहाँ पर इसी शीट के अंदर मिल जाएगी। इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन फीड और कमेंट में मिलेगा। बहुत तगड़ी ये शीट बनाई है, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा इंडेक्स भी यहाँ पर दिया हुआ है कि इस शीट के अंदर क्या क्या है। और ये शीट डेली और वीकली अपडेट भी होती रहती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करूं, इंडिया टुडे के हिसाब से 44 में से 15वीं नंबर पर ये आती है। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें, बीटेक में 200 से 300 के बीच वेरी करती है। और एमबीए की बात करें, 101 से लेकर 125 वेरी करती है। ओवरऑल रैंकिंग की अगर आप बात करेंगे आईआईआरएफ, तो वो 27 है आउट ऑफ 50। और अगर आप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करते हैं, जैसे हमने जेएमआई की बात करी थी, आई थिंक इट वाज 186, और इसकी आप बात करते हैं तो ये है 90। 100 जब 100 यूनिवर्सिटी का वो किया गया 2020 में, तो उसमें भाई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये 90 आई, 90। अब बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो स्टेप वाइज एडमिशन प्रोसेस क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-2026। अभी सुन लो। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है स्टेप 1 के अंदर, ये क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कट ऑफ जारी करती है, प्रोग्राम वाइज या कोर्स वाइज और कैटेगरी वाइज ऑल्सो। फिर जो भी बच्चे का नॉर्मलाइज स्कोर सीयूटी एग्जामिनेशन का उस कट ऑफ के बराबर या उससे ज्यादा हो जाता है, तो उस कैंडिडेट की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसकी एडमिशन की वेबसाइट पर जाकर अपना ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन करना। और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, लॉग इन आईडी, पासवर्ड, जो कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ही होता है। इस तरीके से आप स्टेप 1 पूरा करते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आप स्टेप 2 पर जाते हैं, जहां पर आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, एकेडमी बैकग्राउंड, ये सारी चीजें वहां पर अपलोड करनी होती है। और ये भी बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको स्टेप 2 में अपलोड करने हैं। वो क्या है, वो ये है कि 10+2 का सर्टिफिकेट है, उसकी मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, उसकी मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। देखिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी मांगती है, बीबीए यूनिवर्सिटी भी मांगती है। तो दिस इज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ दी स्टूडेंट जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 एग्जाम के लिए, प्लीज गेट मेड योर करेक्टर सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज वेल। इसके बाद गैप ईयर अंडरटेकिंग, ये देखिए, ये गैप ईयर का सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। इफ यू आर स्टूडेंट जो कि ड्रॉपर है या गैप ईयर रखते हैं, तो भाई उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। एंटी रैगिंग का परफॉर्मा, जो कि इसकी एडमिशन बुलेटिन में ही मिलता है। कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी आईडी, और अब तो अपार आईडी आ गई है, हो सकता है इस बार ये अपार आईडी रख दे, ये चेंज यहाँ पर देखा जाए, और ये मैंडेटरी है देना।
डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे ये वेरीफाई होंगे कोऑर्डिनेटर के द्वारा, जो भी रेस्पेक्टिव कोर्स के होंगे। देखिए, सबकी अलग-अलग टर्म है, सबकी अलग-अलग एडमिशन पॉलिसीज़ है, सबकी अलग-अलग रिजेक्शन पॉलिसीज़ भी हैं। जैसे बीबीएयू के अंदर डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी होती है, इसी तरीके से फैकल्टी या फिर सेंटर जेएमआई का होता है, जो कि उसका डीन होता है, वो वहाँ पर आपके वेरीफाई करता है। सिमिलरली डीन या प्रिंसिपल वेरीफाई करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात आती है। इसी तरीके से यहाँ पर कोर्स के कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो कि आपका वेरिफिकेशन करेंगे डॉक्यूमेंट का। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएंगे, तो भी भैया ग्रीन टिक आ जाएगा बना हुआ। इसका मतलब ये है कि यू कैन टेक द एडमिशन। फिर कैंडिडेट, फिर उसके बाद क्या होगा, सम स्टूडेंट आर नॉट अपलोडेड, some documents are not uploaded properly, then the candidate will be asked to resubmit the document same as University of Delhi website, जो कि उसके एडमिशन की वेबसाइट है। जब कोई भी आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत पाई जाती है या फिर आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपरली नहीं होते हैं, तो फिर कॉलेज द्वारा एक क्वेरी टैब में क्वेरी जनरेट करी जाती है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस क्वेरी का ऑन टाइम रिप्लाई करना, उस क्वेरी के अनुसार एक्शन लेना, नए डॉक्यूमेंट अपलोड करना या जो डॉक्यूमेंट मिस है उसको अपलोड करना। सिमिलरली इज द केस विद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये भी आपको एक मौका देती है, इनकेस अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं या फिर ठीक से नहीं दिख रहे हैं या वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है ऑनलाइन, तो ये यूनिवर्सिटी आपसे बोलेगी कि आप वापस से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन वेबसाइट रेगुलरली व्हाइल टेकिंग द पार्ट इन द एडमिशन प्रोसेस ऑफ इट। इसके बाद मैं बताऊं, आफ्टर री अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल वेरिफिकेशन करता है कैंडिडेट कोऑर्डिनेटर, और फिर आप अपनी फी पेमेंट करते हैं। इसके बाद अपनी फी रिसिप्ट आप डाउनलोड कर लेते हैं। एडमिशन कार्ड, देखिए, फी रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद आप एडमिशन कार्ड को डाउनलोड करते हैं, जो कि विद इन 24 आवर्स जनरेट हो जाता है अपनी फी रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद। तो विद इन 24 आवर्स के बाद आपको यहाँ पर एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर लेना होता है। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात आती है तो वहां पर ऑफर लेटर की बात होती है। जब बीबीएयू की बात आती है वहां भी इस तरीके का ऑफर लेटर या फिर हाँ, ऑफर एडमिशन ऑफर यही चलता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सब कुछ आपस में ही सिंक हो जाता है। तो फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको एडमिशन कार्ड आपने डाउनलोड किया और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाकर एडमिशन कार्ड के साथ भैया अपना कंसर्न डिपार्टमेंट में जाकर वेरीफाई कराना है फिजिकली। यहां तक आपका स्टेप 4 तक होता है आपका प्रोविजनल एडमिशन। पक्का एडमिशन आपका तभी माना जाता है जब आप स्टेप 5 में जाकर रिपोर्ट करते हैं फैकल्टी पे और वहां पर दिखाते हैं कि ये रहा मेरा ये रहा मेरा क्या बोला है इसको, ऑफर ऑफ एडमिशन या फिर एडमिशन कार्ड। ठीक है, तो ये मेक श्योर करना जरूरी है आप अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट के साथ भी तैयार रहें। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी कोई चेंज करती है तो हो सकता है वहां भी हो जाए, लेकिन बीबीएयू और बीएचयू आपने देखा यहाँ भी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में भी, जेएमआई में भी, तो भाई यहाँ पर आपको एडमिशन कार्ड, ऑफर लेटर ये दिखाने पड़ते हैं जाकर फैकल्टीज को अलॉन्ग विद योर फिजिकल डॉक्यूमेंट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी है कि नॉर्मलाइज स्कोर होगा, इसको स्टेप 0 बोलते हैं। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 में डॉक्यूमेंट अपलोड और फी पेमेंट स्टेप 3 के अंदर। एंड आफ्टर द फी पेमेंट यू हैव टू डाउनलोड द एडमिशन कार्ड विद इन द 24 आवर्स। तो ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स और कौन से टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट, जहां पर आपको इस शीट का लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर 15 डिफरेंट स्टडी रिसोर्सेज हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, विश यू वेरी गुड लक।